मुज़िर सेहत तब वो चीज़ होती है जब उसमें कोई केमिकल वगैरह की एडल्ट्रेशन आ। वो वायलेशन कर रहा है, मिसाल के तौर पर 15-20 तक वो कर रहा है तो जुर्माना भी होता है, और इससे ज़्यादा हो तो उसका दूध भी गिराया जाता है, उससे ज़्यादा हो तो जुर्माना भी किया जाता है, दूध भी गिराया जाता है, और इस तरह जो है ना उसकी दुकान भी सील होती है। अगर किसी को भी कोई इशू है, डी खान में जितने भी लोग हैं, अगर वो टेस्ट कराना चाहते तो वो बिल्कुल हमारे पास लेके आए, सैंपल लेके आए, हम इंशाल्लाह यहाँ पर फ्री करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। इस वक्त मैं हलाल फूड सेफ्टी अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूं और यहाँ पे नाज़रीन आप सुन रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन बाकायदा भेजी जा रही है कि जी 10 रोज़ा जो टेस्टिंग कलेक्शन की जो मुहिम की गई है, जिसमें दूध के हवाले से अगर बात की जाए सुबह भर में जो ये मुहिम थी, उसके रिज़ल्ट ये आए कि जी डेरा इस्माइल खान में 100% दूध जो है वो मिलावट शुदा है, गैर मयारी है। तो उसी हवाले से आज हमने बात करने के लिए मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हलाल फूड सेफ्टी अथॉरिटी जनाब वासिफ खान साहब मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा, लोग बड़ा इस हवाले से डर चुके हुए हैं कि जी मिलावट ज़्यादा दूध है, ये तो जहर बेचा जा रहा था, तो इतने लंबे अरसे तक ये चल रहा था, अब मुहिम में ये चीज़ें सामने आई हैं, तो अब तक क्या लोग मिलावट ज़्यादा दूध पी रहे थे, इसके क्या हक़ाइक़ हैं, थोड़ी सी इस पर ज़रा रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तैमूर भाई आपका और तमाम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारे लिए टाइम निकाला। जिस तरह आपने कहा कि रिज़ल्ट्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करते चलूँ कि बिल्कुल जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं इस दफ़ा, असल में ये 10 रोज़ा एक मुहिम थी जिसमें हमने सैंपल डी खान के मुख्तलिफ़ बाज़ारों से सैंपल कलेक्ट करके स्टैटिक लैब पेशावर को भेजे हुए थे, और स्टैटिक लैब में जो वहाँ पर उनके रिज़ल्ट्स आए हैं तो उसमें हमारे पास 100% जिस तरह उन्होंने शेयर किया है। थोड़ा सा मैं ये वजाहत करते चलूँ कि ये 100% किस तरह है, मतलब ये कि लोग जो डर रहे हैं ना, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं जिसमें अगर 2% भी एडल्ट्रेशन वाटर की आई है तो उनको उन्होंने इसमें कंसिडर किया हुआ है। इसी वजह से तो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखा भी दिए, उसमें हमारे पास जो है ना 8 सैंपल इस तरह थे कि उसमें सिर्फ एक में केमिकल एडल्ट्रेशन थी, जिसको हमने ऑन स्पॉट सील भी किया, उन पर जुर्माने भी लगे हुए हैं, और बाकायदा हम इसके लाइसेंस कैंसलेशन की तरफ भी जा रहे हैं और वो प्रोसेस हम कर रहे हैं। बाकायदा जो है हमारे पास जो सैंपल्स आए हुए हैं उसमें वाटर की एडल्ट्रेशन थी। वाटर की एडल्ट्रेशन क्योंकि जो हमारे हाई अप्स हैं उन्होंने हमें यही डायरेक्शन दी है कि जी अगर 25% से अबव वाटर है तो आपने उनको भी सील भी करना है और जुर्माने भी लगाना है। तो इसी वजह से हम ये मुहिम का हमने स्टार्ट किया हुआ है कि तकरीबन परसों से हम लगे हुए हैं, मतलब ये कि मेजॉरिटी 5 सीलिंग तो हमने ऑन स्पॉट की हुई है, कुछ रहती हैं, कुछ अभी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये मतलब ये कि ये कहना कि ये बिल्कुल मुज़िर सेहत है, ये बिल्कुल मैं ये लफ्ज़ मौजू नहीं है इस यहाँ पर, क्योंकि मुज़िर सेहत तब वो चीज़ होती है जब उसमें कोई केमिकल वगैरह की एडल्ट्रेशन आ। अगर किसी को भी कोई इशू है, डी खान में जितने भी लोग हैं, अगर वो टेस्ट कराना चाहते तो वो बिल्कुल हमारे पास लेके आए, सैंपल लेके आए, हम इंशाल्लाह यहाँ पर फ्री करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। असिस्टेंट डायरेक्टर वासिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी आपको हम एक लाइव एक सैंपल आया हुआ है किसी का, तो उसकी टेस्टिंग का अमल जारी है, आपको हम प्रैक्टिकली लाइव दिखाते हैं। रिजवान साहब जो सेफ्टी ऑफिसर हैं इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ये प्रोसेस किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका और दमान टीवी का शुक्रिया। ये इलेक्ट्रोस्कैन है, इसकी मदद से जो है ना हम जो सैंपल आता है तो उसमें एडिड वाटर जो बाहर से मिलाया गया हो या इसका फ़ैट कितना है, प्रोटीन और इस तरह डेंसिटी हम जो है ना इसकी चेक करते हैं, एसिडिटी चेक करते हैं। तो ये अभी एक सैंपल आया हुआ था, वो जो है ना मैंने लगाया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है ना जिसमें जितना पानी होगा वो भी हमें शो हो जाएगा, इसका जो फ़ैट होगा वो कितना होगा, इस तरह इसकी डेंसिटी या LR जो पानी की वजह से कम हुई होगी अगर मिलाया गया हो तो वो भी चेक कर लेंगे। अभी इसका रिज़ल्ट आ गया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास फ़ैट इसका आ रहा है 5.39, मिक्स मैंने किया है तो ये जो है ना नॉर्मल फ़ैट है इसकी। इसी तरह पानी जो है ना हम देख लें, ये वाटर आ रहा है तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब ये जो सैंपल हमारे पास आ रहा है प्रोटीन इसके आप देख लें 3.22 आ रहा है, तो ये आप देख लें, ये बेहतरीन जो है ना जिसका भी सैंपल है ये ऑफिस लेके आए थे चेक करने के लिए। अब ये जो है ना माशाल्लाह बेहतरीन आ रहा है। बाकी केमिकल और अभी जो हमारा कैंपेन चला था तो उसके हवाले से आपको वासिफ साहब ने सारा डिटेल बता दिया कि कौन कौन सी जो है ना मिलावट थी और किस तरह जो है ना वो मुझे रिसात है, ये नहीं है। तो सर ये बताइएगा जो पानी की खास रूप मिलावट की जाती है तो उनको ऑन द स्पॉट जुर्माना किया जाता है? जी, जहाँ पे जो है ना हमें एडल्ट्रेशन मिले कि वहाँ पे जो है ना जहाँ जिस दुकान पे एडल्ट्रेशन हो रही है
तो ऑन द स्पॉट जो है ना उसको फ़ाइन किया जाता है, या इस तरह कोई वायलेशन हो, मिसाल के तौर पर अब उसकी जो है ना फ़ेट इंतहाई कम आ रही है और एक लिमिट जो है ना मुकर्रर है, अगर इस जगह तक जो है ना हमारी वो वायलेशन कर रहा है, मिसाल के तौर पर 15-20 तक वो कर रहा है तो जुर्माना भी होता है, और इससे ज़्यादा हो तो उसका दूध भी गिराया जाता है, उससे ज़्यादा हो तो जुर्माना भी किया जाता है, दूध भी गिराया जाता है, और इस तरह जो है ना उसकी दुकान भी सील होती है। ठीक है, 12 मज़ीद टेस्ट जो केमिकल के होते हैं उसकी फैसिलिटी भी इस फूड जो मोबाइल फूड टेस्टिंग की लैब है इसमें हो रहे होते हैं। तो खैर आपको बताना मकसद ये था क्योंकि उसी हवाले से लोग कह रहे थे कि जी इतना ज़्यादा जो 100% गैर मयारी दूध है तो उसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी कि उसमें ज़्यादातर पानी की मिलावट की वजह से वो उस परसेंटेज में कंसिडर किया जा रहा था। ये थी आज की रिपोर्ट। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।